आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको आने वाले ये जो 15 दिन होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी 15 दिन बाद आपका क्या है 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर है कि आने वाले 15 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है क्यों नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया, किसका वेट कर रहे हो? अरे गुरुदेव मैं तो आपका वेट कर रहा था, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक चैनल को मतलब वो यार सब्सक्राइब नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, का की लगा के एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ, इसको शेयर कर दीजिए। अरे गुरुदेव किसके पास शेयर करिए? आपको पता है किसके पास शेयर करना है, मुझे बताने की जरूरत गुरुजी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं यार बताने वाला हूँ 29 फरवरी की बायोलॉजी की तैयारी की। आखिरकार आप बायोलॉजी में ये 70 में 70 कैसे फोड़ेंगे? जो 70 में 70 है इसको कैसे फोड़ना है, कैसे आप टारगेट करेंगे, और ये आपको मात्र 15 दिन तक काम करना है। ऐसी वीडियो कभी आपको मिलने वाली नहीं है और ये आपके पूरे बुक के टॉपिक है महत्वपूर्ण वाले। और लास्ट में बता दूंगा कि आपको क्या क्या अपनाना है, वो स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो करनी है, आपका काम हो जाएगा बिल्कुल। 70 में 70 का आपका क्या होगा, सपना पूरा होगा। आप बायोलॉजी से, क्योंकि अब क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी लेते हैं क्योंकि बायोलॉजी एक प्यारा सा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, गेन हो जाता है नंबर इसमें, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अरे गुरुदेव बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, सबसे मैं आपको पहला आपको बता दूं तरीका। सबसे पहला है आपको टॉपिक पढ़ना किसके? पूरे बुक के। अब सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, आपको क्या करना है, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर मॉडल पेपर को क्या करना है, आपको पेपर को सॉल्व करना है। और तीसरा, आपको पीवाईक्यू लगाना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। यही तीन काम कर लेंगे तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे 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 बुक के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक समझाऊंगा। एक बार आप लोग इसको याद करिएगा और याद करके तैयार कर लीजिए। आने वाले जो 15 दिन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में आपको अपना जान लगा देना है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे चैप्टर लिया हूं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सर पुष्पी पादपों में कौन कौन से ऐसे 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं, वो भी हर साल। तो सबसे पहला आपका टॉपिक भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। जी हाँ, ये भ्रूण कोश क्या होता है, भ्रूण पोष क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला अंतर है जो कि हर साल आपके पेपर में आता है, आपके पेपर में आता है। तैयार कर लीजिए। या फिर इसी से प्रश्न बन सकता है कि भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए कि भ्रूण पोष जो है यह कितने प्रकार का होता है। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा, ठीक है। दूसरा सर क्या बनेगा इंपॉर्टेंट, तीसरा, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए कि सर ये प्रारूपिक बीजांड होता क्या है और इसकी कैसे संरचना हमें बनाएंगे, इसका क्या करना है, सचित्र आपको वर्णन करना है। भाई साहब ये आपका मोस्ट आईएमपी वाला टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी वाला क्या आपका टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा। सर चौथा, लघु बीजाणु धान का निर्माण तथा गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु धान का निर्माण क्या होता है, ये गुरु बीजाणु जनन क्या है, ये भी आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्या आपका टॉपिक है। ये आपको तैयार होना ही चाहिए यार, तैयार होना ही चाहिए कुछ भी हो जाए, ठीक है। पांचवा टॉपिक जो है द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। जी हाँ, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, रटा रहना चाहिए, तैयार होना चाहिए। छठा आपका टॉपिक है बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन क्या है। बीजांड का परिवर्धन क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, ये आपको टॉपिक क्या है, पढ़ लेना है। उसके बाद सातवां टॉपिक क्या है, परागण, परागण के प्रकार और परागण के लाभ तथा हानि को आपको लिखना है, ठीक है। बिल्कुल सर, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए यार, इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद कर लेना है। नहीं तो मैं इसका पीडीएफ जो है वो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। पीवाईक्यू हर एक चीज वहां पे मैं डाल देता हूँ, जाके मिल जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कर लो। अब इतना देर मत करो यार, इतना देर मत करो, अब टाइम नहीं है। सर अगला जो चैप्टर है मानव जनन। जी हाँ, सेकंड वाला यहाँ पे मैंने चैप्टर उठाया है मानव जनन। यहाँ से आपको केवल ये 5 ही टॉपिक रटना है। गुरुदेव कौन कौन सा टॉपिक रटना है, आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घोल कर पीना है इन टॉपिक को। सर पहला है
अपरा की परिभाषा, अपरा के कार्य, अपरा की परिभाषा क्या होती है, अपरा का क्या कार्य होता है, इसको तैयार कर लेंगे। अगला सर जी, पुरुष जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र। जी हाँ, पुरुष जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र, यह आपको पूरा पूरा कंप्लीट आपको तैयार करना है। आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, सीधे से बायोलॉजी हिंदी पर मैं आपको टॉपिक के साथ पढ़ाता हूँ, जाइए ज्वाइन कीजिए चैनल को और वहां पे आपको मिल जाएगा पूरा पूरा। तीसरा, मादा जनतंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र, ये भी आपको तैयार करना है। चौथा, युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणुजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और मानव में अंडाणुजन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। युग्मक जनन और अंडाणुजन ये दोनों आपको टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए यार। चौथा यहाँ पे जो तीसरा अगला चैप्टर है यहाँ पे, वो है आपका जनन स्वास्थ्य। इसमें आपको दो टॉपिक कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। पहला क्या सर जी, आईवीएफ, जिसको हम लोग पात्र निषेचन बोलते हैं, तकनीकी पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा सर जी, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला दो टॉपिक है, ये आपको रटा होना चाहिए। आने वाले जो 15 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यार ये जो टॉपिक है आपको कंप्लीट करके रख लेना है, ठीक है ना। चलिए कंप्लीट कर लिए। अगला देखिए, वैसे जो पेपर तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं ना, आप तो सब सॉल्व कर ही रहे होंगे हमारे साथ पेपर। अगला देखिए, अगला क्या पढ़ना है सर जी, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। सर यहाँ से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी, डाउन सिंड्रोम क्या है आपको तैयार कर लेना है। जिन प्रारूप दिश प्रारूप लक्षण पर टिप्पणी, क्रॉसिंग ओवर, सप्रभाविता पर टिप्पणी की, सप्रभाविता क्या होता है और प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर, विभेद बोलिए या फिर बोलिए अंतर, कोनो दिक्कत ना ही बा। अनुमानसिक रोग क्या है और मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, और मेंडल के वंशागति के नियम, प्रभाविता के नियम, स्वतंत्र विभन का नियम, ठीक है ना। अगला यहाँ पे लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, कि लिंग संलग्न गुण क्या क्या होते हैं, ये आपको रटे होने चाहिए। तो ये मोस्ट ऑफ द 19 इंपॉर्टेंट है, टॉप 9 वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ये आपको रट के ही जाना है यार पेपर में। उसके बाद अगला जो आपका है चैप्टर, वो है आपका वंशागति तथा आणविक आधार। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले यहाँ से टॉपिक बनते हैं। पहला आपको क्या रटना है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। जी हाँ, डीएनए तथा आरएनए में आपको अंतर रट के जाना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है। दूसरा वाला, डीएनए उंगली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, किसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद तीसरा यहाँ पे है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी कीजिए, कि मानव जीनोम परियोजना, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना बोला जाता है, परियोजना बोला जाता है। चौथा, डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को प्रयुक्त उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके कार्य को लिखिए। डीएनए का जो क्रिक एवं वाटसन का जो मॉडल था उसको आपको समझाना है। और पांचवा, कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और इनका वर्णन कीजिए। छठवां, ट्रांसक्रिप्शन यानी बोले तो अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, हर साल पेपर में आता है। और जो सातवां है, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, ये आपको रट के ही जाना है यार पेपर देने के लिए। कोनो दिक्कत है क्या, एक बार कमेंट करके आप लोग छाप दीजिएगा। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो आपका क्या है, वह है आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग। यहां से आपके 9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं। पहला, एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग क्या है, गांजा यार वही सब है, एल्कोहल ड्रग्स वही है, ठीक है ना। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। मलेरिया रोग आपको पढ़ लेना है, टाइफाइड रोग पढ़ लेना है, और डेंगू पढ़ लेना है, निमोनिया पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपको स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी, ये आपको टॉपिक तैयार होना चाहिए। कितने टॉपिक, 6 टॉपिक आपको यहाँ से तैयार होने चाहिए। 4-5 रोग हैं, बाकी आपको अलग, जैसे प्रतिजैविक, एल्कोहल, और यहाँ पे आपका स्टेम कोशिका, ये आपके अलग टॉपिक है, बाकी ये रोग है, ये आपको तैयार होना चाहिए। बाकी तो मैं करवा ही रहा हूं यार पेपर में, आपको मैं पेपर में करवा ही रहा हूं ना। अगला जो चैप्टर है वो है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, जैव उर्वरक, कृषि में इनका उपयोग, और बायोगैस क्या है, बस यही तो आपको टॉपिक पढ़ना है। इससे बाहर आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्लियर है। अगला आपका जो चैप्टर है वो है आपका जैव प्रौद्योगिकी, क्या है आपका
जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, और अगला यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें आपको डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी, पीसीआर पर टिप्पणी और प्लाज्मिक उत्तर, ये टॉप 3 आपको टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए आने वाले 15 दिनों में, ये रटा रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। तो उसके बाद यहाँ पे 4 टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग, बीटी कपास पर टिप्पणी, बायोपायरेसी उदाहरण सहित टिप्पणी करिए, और जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। ये आपको टॉप 4 आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? बस उसके बाद आ जाएंगे आगे, यहाँ पे 5 टॉपिक इधर है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है और मानव इंसुलिन पर टिप्पणी, बस ठीक है ना। उसके बाद ये वाले चैप्टर से आपके 4 टॉपिक आपको पढ़ना है, हो गया। आने वाले 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको इसको पढ़ना है। आयुसीएन तथा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का पूरा नाम, संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, तप्त स्थल हॉट स्पॉट से क्या समझते हैं, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। हॉट स्पॉट का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जीव विविधता ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है, उसे हम लोग हॉट स्पॉट यानी कि तप्त स्थल कहते हैं। बस यही आपको टॉपिक पढ़ना है। आपको 29 फरवरी के लिए, जो कि आपका बायोलॉजी का पेपर है, 70 में 70 चाहते हैं, तो आने वाला जो 15 दिन इसको पढ़ के तैयार करिए, आपको मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आप पीवाईक्यू लगाइए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, और आपको कुछ भी नहीं करना, ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले रटिए ना ये रटिए, ये टॉपिक पढ़ लीजिए और पीवाईक्यू लगा लीजिए, काम खत्म। ये टॉपिक पढ़ के पीवाईक्यू जैसे ही लगाएंगे, पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और हमने जुनून बैच लॉन्च किया जिसमें आपको पीवाईक्यू का पूरा पेपर सोल्यूशन है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए जाके डाउनलोड करके, और वहां पूरा पूरा आपको बैच मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।